अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करें चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। अब तक हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन्स लॉ होता क्या है, उसकी जो 2 कंडीशंस हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए डिमॉर्गन्स लॉ की कंडीशंस। डिमॉर्गन्स लॉ की आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। ये आपको पेपर में गिवन नहीं होती है। आपको जस्ट अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वो कहेंगे कि आपने डिमॉर्गन्स लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसकी क्वेश्चन जो कंडीशन नंबर 1 है ये भी आपने खुद ज़ुबानी याद करनी होती है। कंडीशन नंबर 2 भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो इसकी कंडीशन नंबर 1 है वो हमारे पास है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। जो नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास वो है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। सी यहाँ पे जो हमने ये सी लगाया हुआ है इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। आप यहाँ तो इसके सी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सी नहीं लगाना तो ये इस तरह भी आ जाता है आपके पास A यूनियन B, ये डैश लगी होती है। इसका मतलब यही होता है कि आप का ये कॉम्प्लीमेंट है तो आपने इसे कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है। आपके पास अगर इस फॉर्म में आ जाता है सी लिखा हो ऊपर तो इसका मतलब ही कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपके पास सी नहीं लिखा होता, अगर आपके पास डैश लगी होती है तो इसमें भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ही होता है कि कॉम्प्लीमेंट। दोनों फॉर्म्स में अगर आपके पास किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको ये फर्स्ट कंडीशन याद होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, जब भी डिमॉर्गन्स लॉ आएगा तो आपने इसकी फ़र्स्ट कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाना है, यानी इसका आंसर और इसके आंसर्स दोनों के आंसर्स को निकाल के हमने इक्वल शो करवाना है। फर्स्ट कंडीशन जब हो जाएगी तो हमने इसकी सेकंड कंडीशन इसको भी सॉल्व करना होता है। इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स को निकाल के इसको भी सेटिस्फाई। अगर आप ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएँ तो ये आपका डिमॉर्गन्स लॉ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि इसको करना कैसे है। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई द डिमॉर्गन्स लॉ। सेट आपके पास गिवन है, हमारे पास एक दिया हुआ है u इक्वल्स टू n, a इक्वल्स टू 5 मीन्स नल सेट है, एम्प्टी सेट, b इक्वल्स टू p। अब आपके पास ये वो सेट की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं है कि आपके पास सेट पहले से गिवन हो। इन्होंने सेट पहले से गिवन होने की बजाय आपको बता दिया है कि ये n मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ कि n क्या होता है। n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स कि हमारे पास इसमें इस टाइप के आते हैं कि स्टार्ट हमेशा हमने 1 से करना होता है। इन्होंने कहीं पर लिमिट तो एंड नहीं ना की, 1 से ऑनवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन चलता जाएगा, अप टू सो ऑन। ये कहीं पे सेट एंड नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट अगर तो इन्होंने एंड कंडीशन दी होती कि आपने यहाँ पे नेचुरल नंबर्स को जाके स्टॉप कर देना तो हम वो लास्ट नंबर लिख देते, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने कहा नेचुरल नंबर्स, इसलिए हमने अप टू सो ऑन एंड तक करते गए। दूसरा हमारे पास है प्राइम नंबर्स। P है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो जस्ट अपने ही टेबल पे आते हैं, उसके अलावा किसी भी टेबल पे नहीं आते। जैसे कि अगर आप 1 को चेक करें, 1 तो हर किसी ना किसी टेबल पे आ रहा होता है, मींस के 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब आप 2 को चेक करें, 2 आपके पास जो है जस्ट 2 के ही टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा, तो हम 2 को लिख देते हैं। इसके अलावा अगर मैं 3 को चेक करूं तो 3 भी आपके पास जस्ट अपने ही टेबल पे आएगा, इसके अलावा किसी भी टेबल पे नहीं आएगा। अब अगर मैं 4 को चेक करूं, 4 आपके पास एक 2 के टेबल पे आता है क्योंकि 2 2 सा क्या होता है 4,
और अगर 4 के टेबल पे चेक करूँ तो 4 1 जा 4, इसलिए हम इसको प्राइम नंबर्स में नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिर्फ अपने ही टेबल पे नहीं आता, इसके अलावा 2 के टेबल पे भी जाता है। अब मैं चेक करती हूँ नेक्स्ट 5 आपका जो है वो जस्ट अपने ही टेबल पे आता है, इसके अलावा और किसी टेबल पे नहीं आएगा। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूँ 6 को, 6 हमारे पास 2 में भी आता है, 2 3 जा 6, एंड 6 हमारे पास 3 में भी आता है, 3 2 जा 6, और 6 अपने भी टेबल पे आता है, 6 1 जा 6। इसीलिए ये आपके पास प्राइम में नहीं आएगा क्योंकि ये 3 टेबल्स में आ रहा है, जस्ट 1 टेबल पे अपने ही टेबल पे नहीं आ रहा है। तो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो है 7 जस्ट अपने ही टेबल पे आता है। अब इन्होंने भी एंड कंडीशन कोई नहीं दी हुई है, इसीलिए हम इसको अप टू सो ऑन कर देंगे कि ये कहीं पे भी सेट ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके अंदर इसी टाइप के एलिमेंट्स, इसी टाइप के नंबर्स आएंगे, इसके अंदर भी इसी टाइप के नंबर्स आएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, क्वेश्चन नंबर 4 की डे मॉर्गन्स लॉ की फर्स्ट कंडीशन थी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब हमने करना क्या है, पहले तो हम ब्रैकेट वाली टर्म को लेते हैं, लेकिन अब हमने ब्रैकेट वाली टर्म को लेने से पहले कॉम्प्लीमेंट जो ऊपर सी लिखा हुआ है इसको ख़त्म करना होता है। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आपने क्या करना है, एज इट इज़ इसको लिखना है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा हमारा तब ख़त्म होता है जब हम यूनिवर्सल सेट में से जो भी चीज़ गिवन है उसको माइनस कर दें, ठीक। यहाँ से U में से अगर मैं माइनस कर दूँ A यूनियन B को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे U भी चाहिए है और A यूनियन B। U हमारे पास क्या है, ये सेट गिवन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक। अब A यूनियन B हमारे पास क्या है, इकट्ठा यूनियन के फॉर्म में तो आंसर नहीं है, A का सेट एक सेपरेट है, एक B का सेट सेपरेट है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका A यूनियन B लेना है, उसके आंसर को इधर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A यूनियन B फाइंड करेंगे। A क्या है हमारे पास 5 लिख दें, यहाँ पे एम्पटी सेट लिख दें, मैं इधर 5 ही लिख देती हूँ, माइनस यूनियन फाइंड कर रहे हैं तो यूनियन आएगा। B हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स कौन से, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इसका यूनियन लेना है। यूनियन लेने के लिए आपके पास क्या है, कि आपने तमाम एलिमेंट्स को 1 टाइम अरेंज करके लिख देना होता है। ये इसके अंदर तो है ही कोई सेट नहीं, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। उसके अलावा इस सेट को एज इट इज़ लिख देंगे। अप टू सो ऑन, ठीक। हमारे पास ये आ गया A यूनियन B। अब हमने क्या करना है, और हमें चाहिए क्या था, ये चीज़, इस चीज़ के लिए इस चीज़ में हमने वैल्यूज पुट करनी है। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट U माइनस A यूनियन B। U हमारे पास क्या सेट है, U हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू सो ऑन। हम यहाँ पे U का सेट लिख देंगे, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ठीक। सेंटर में क्या है हमारे पास, साइन माइनस का, और A यूनियन B की जगह पे हमने जो अभी A यूनियन B फाइंड किया है 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, ये लिखेंगे। अब ये देखें माइनस कैसे करना है। अभी तक हमने जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 की है, 1.2 की है, वहाँ पे हमने ना तो कॉम्प्लीमेंट सीखा है ना ही माइनस करना। कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको अभी जो बताया है वो ये है कि जब भी आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाए, किसी के ऊपर C या फिर डैश लगा हो, तो हमने क्या करना होता है, उसको उस वाले एलिमेंट को हमने U में से माइनस करना होता है हमेशा। U हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है,
इसको इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन होती है। जैसे हमें क्वेश्चन में यू का सेट गिवन था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हमने जस्ट करना ये होता है कि यू का आंसर, यू का सेट लिखना होता है और साथ में जिसका भी हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका सेट लिख दिया। अब इन दोनों को करना है माइनस। अब माइनस कैसे करना है? माइनस आपको पता है करते कैसे हैं, ये देखें। 1 इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो हम 1 को लिखेंगे माइनस में। अब यहाँ पे आपके पास 2 है और इधर भी 2 है। अगर दोनों एलिमेंट सेम आ जाए तो हम उस एलिमेंट को नहीं लिखते, क्योंकि 2 - 2 0, वो एलिमेंट माइनस हो जाता है। अब इधर देखें, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इसका मतलब 3 - 3 0, 3 भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है 4, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास 4 नहीं है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं 5 है हमारे पास इस सेट में और इस सेट में भी है हमारे पास। डैट मीन्स कि हमारे पास ये माइनस में नहीं आएगा। 5 के बाद हमारे पास काउंटिंग में क्या आता है 6 हमारे पास इस सेट में तो मौजूद है लेकिन इस सेट में नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस में। अब हम चेक करेंगे 6 के बाद 7 हमारे पास इस सेट में भी है, क्योंकि 5 के बाद क्या आता है 6, फिर 7, फिर 8, 9, 10 अप टू सॉन काउंटिंग चल रही है। हम जस्ट 10 तक चेक करेंगे, आगे अप टू सॉन कर देंगे। अब हम आ गए हैं 7 तक। 7 पे यहाँ पे सेट है, यहाँ पर भी है, डैट मीन्स माइनस में वो नहीं आएगा। 8 यहाँ पर है लेकिन 8 हमारे पास प्राइम नंबर्स में नहीं आता, इसलिए हम इसको माइनस में लिख देंगे। अब आप चेक करें 9 हमारे पास इस सेट में तो है लेकिन हमारे पास प्राइम नंबर्स में भी है, वो प्राइम नंबर्स में हमारे पास 9 नहीं आता, क्योंकि ये देखिए ज़रा 9 है। 9 हमारे पास 3 के टेबल पे भी आता है, अपने टेबल पे भी आता है, 2 टेबल्स पे आ रहा है। डैट मीन्स के 9 हमारे पास प्राइम नंबर्स में नहीं आता। 9 हमारे पास यहाँ पे नहीं है लेकिन हमारे पास यहाँ पे है, इसलिए ये हमारे पास इधर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं 10 को चेक करूँ, 10 हमारे पास इस सेट में तो है, प्राइम नंबर्स में नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर्स में वो एलिमेंट्स आते हैं जो जस्ट अपने ही टेबल पे आते हैं। तो 10 हमारे पास 2 के टेबल पे भी आ रहा है और 10 हमारे पास 5 के टेबल में भी आ रहा है और 10 हमारे पास अपने 10 के टेबल पे भी आता है। डैट मीन्स के प्राइम नंबर्स में वो नहीं है लेकिन इधर सेट में मौजूद है, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। आगे हम कर देते हैं अप टू सॉन। ये सेट हमारे पास आ गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का आंसर, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये है हमारे पास। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने सबसे पहले ये करना है कि जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को, उसके बाद करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को और इन दोनों के आंसर्स का कर देंगे इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट को करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाता है तो आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो यूनिवर्सल सेट को हम लिखते हैं यू में से माइनस करूँगी ए। अब यू हमारे पास क्या है, यू हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सॉन, अप टू सो ऑन। और ए हमारे पास क्या है 5। अब देखें माइनस में हमारे पास इस साइड पे तो कोई सेट है नहीं जिसको हम माइनस करें, इसका मतलब कि ये पूरा सेट एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 1 ना तो इधर 1 है जो कि हम ये माइनस बना लिखे, ना ही इधर 2 है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, सिर्फ 5 है। 5 का मतलब है कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे इस पूरे सेट को एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारे पास हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही प्रोसीजर, जब भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो यूनिवर्सल सेट, ये मीन्स यू में से माइनस करते हैं जिस भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ पे मैं यू में से माइनस करूँगी,
बी, यू हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसको माइनस में करूँगी जब बी में से, तो बी के एलिमेंट्स जो है हमारे पास वो है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। अब इनको मैंने करना है माइनस करूँगी तो क्या आएगा, माइनस में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि इस सेट में हो लेकिन उस सेट में मौजूद ना हो, वही जस्ट माइनस में आते हैं। अब इधर चेक करें, 1 इस सेट में नहीं है इसलिए हम इसको इधर लिख देंगे। 2 हमारे पास इस सेट में है इसलिए हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 भी हमारे पास इस सेट में मौजूद है, 3 को भी नहीं लिखेंगे। 4 हमारे पास इस सेट में मौजूद नहीं है इसलिए हम 4 को लिख देते हैं। नेक्स्ट चेक करें, 4 के बाद क्या आता है 5 को अगर मैं इस सेट में चेक करूं 5 मौजूद है इसलिए हम इसको माइनस में नहीं लिखेंगे। 6 को चेक करें, 6 इस सेट में मौजूद नहीं है तो हम 6 को लिख देते हैं। इसी तरह हमारे पास 7 इस सेट में है तो 7 नहीं आएगा। 7 के बाद हमारे पास 8 9 10, ये जस्ट इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 11 नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, तो 11 से पहले 8 9 10 इस सेट में मौजूद है हमारे पास। 8 9 10 अप टू सो ऑन चलता जाएगा यार सेट। अब हमने क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। हमें चाहिए था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो है हमारे पास 1 4 6 8 9 10 अप टू सो ऑन। कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों सेट में मौजूद हों। अब इधर चेक करें तो 1 हमारे पास दोनों सेट में है इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। 2 हमारे पास इस सेट में है लेकिन इस सेट में नहीं है तो 2 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। 3 भी हमारे पास इस सेट में नहीं है तो इसलिए वो भी नहीं आएगा। 4 है तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 भी हमारे पास इस सेट में नहीं है तो 5 नहीं आएगा। 6 हमारे पास इस सेट में है, इस सेट में भी है, दोनों में ही है ना, इसलिए हम इसको कॉम्प्लीमेंट में लिख देंगे। 7 हमारे पास इस सेट में तो है लेकिन इस सेट में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कॉम्प्लीमेंट में हम नहीं लिखेंगे। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इधर से अब 8 आ जाएगा क्योंकि 8 हमारे पास इस सेट में भी है। नेक्स्ट हमारे पास 9 भी आ जाएगा एंड 10 भी, आगे अप टू सो ऑन चलता जाएगा क्योंकि ये सेट हमारे पास कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं इसलिए हमने भी आगे अप टू सो ऑन कर देना कि इसी टाइप की वैल्यूज़ या इसी टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अब अगर मैं चेक करूँ लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर, लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है। इन दोनों का करें कंपैरिजन। यहाँ का एलिमेंट है 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 8 9 एंड 10, आगे अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी अप टू सो ऑन। मीन्स कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फुलफ़िल हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये डी मॉर्गन्स लॉ की भी फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व किया, अब हमने करनी है डी मॉर्गन्स लॉ की सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास वो इसके ऑपोजिट है कि यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ पे आ जाएगा यूनियन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, यहाँ पे हो जाएगा यूनियन। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैसे ही करना है हमने। सबसे पहले लेनी है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, उसके बाद लेनी है इसकी राइट हैंड साइड। अगर तो दोनों के आंसर सेम आ जाते हैं आपके पास तो इसका मतलब है कि आपकी सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो गई है। अब देखें, सबसे पहले मैं लूँगी लेफ़्ट हैंड साइड, मैं इसको सेकंड कंडीशन लिखती है। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, मैंने आपको कहा था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से हमने ये वाला सेट को माइनस कर देना होता है।
अब मैं u में से जब इस सेट को माइनस करूँगी तो हमारे पास ये एक एलिमेंट एक सेट थोड़ी है, ये हमारे पास है a b, दो सेट का इंटरसेक्शन है। तो हम पहले ब्रैकेट वाली चीज़ अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। इंटरसेक्शन b, a हमारे पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सेंटर में हमारे पास है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास b एलिमेंट्स। b के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, जो है सेट ऑफ प्राइम नंबर से b, तो b में एलिमेंट्स हमारे से 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। अब हमने लेना है इसका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि दोनों में मौजूद हों। तो यहाँ पे देखें आपके पास कौन कौन सा एलिमेंट दोनों में, यहाँ पे तो तमाम एलिमेंट्स हैं, 100 हो जाए 1000 हो जाए, पता नहीं इसका एंड पॉइंट क्या है, एंड नंबर क्या है। तो हम लोग ने यहाँ पे तो काउंटिंग वाइज आएंगे सारे ही नंबर्स। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उस ऑब्वियसली मतलब है कि वो इस सेट में भी मौजूद होगा। 2 इधर भी है, 3 भी है, 5 7 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इधर मौजूद हैं, इसलिए इनको लिख दिया और आगे अप टू सो ऑन कर दिया। अब हमने करना है कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट करूँगी, इसका मतलब है कि u में से इसी सेट को मैं कर दूँगी माइनस। u हमारे पास था सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे a का सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स नहीं था, वो तो हमारे पास u था। a हमारे पास है 5, ठीक, सेंटर में इंटरसेक्शन, और b का सेट है हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक, अब देखिए इसमें इधर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, इधर भी एलिमेंट, इधर एलिमेंट्स मौजूद है लेकिन इसमें नहीं है। डैट मीन्स के इंटरसेक्शन में हमारे पास 5 ही आएगा, कोई भी सेट नहीं आएगा। अब अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेती हूँ, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है u में से a इंटरसेक्शन b को करना है माइनस। u हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो कि मैंने बाय मिस्टेक a का एलिमेंट, a का सेट लिख दिया था। ये हमारे पास u है, इसको माइनस करेंगे 5 के साथ। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होंगे अगर तो इस सेट में मौजूद नहीं है तो हम उसे माइनस में लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तो वैसे भी कोई एलिमेंट मौजूद है ही नहीं, तो हमारे पास ये पूरा सेट आ जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट में, इसके माइनस में। ये हमारे पास आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने करनी है इसकी राइट हैंड साइड, जो कि हमारे पास है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसको करने से पहले, जैसे कि हमने पिछले वाले फर्स्ट कंडीशन में किया था कि इसका सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लिया था, इसका सेपरेट कॉम्प्लीमेंट लिया था, उसके बाद इनके आंसर्स को इधर हमने यूनियन कर देना। a कॉम्प्लीमेंट के लिए u माइनस a, u क्या है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। माइनस a सेट हमारे पास क्या है 5। अब हम करेंगे इसको माइनस, ये सेम वही हो गया है जैसे हमने इधर किया है 1 2 3 4 5 में से माइनस किया 5, सेम वही चीज़ यहाँ पे आ गई 1 2 3 4 5 माइनस 5। 5 में हमारे 5 का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट उधर नहीं है, और मैंने आपको कहा था कि माइनस में जस्ट वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस सेट में होंगे लेकिन दूसरे सेट में वो मौजूद ना हो, वो हम जस्ट माइनस में लिख सकते हैं। तो दूसरे सेट में तो वैसे ही कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए ये पूरे का पूरा सेट वैसे ही आ जाएगा अप टू सो ऑन। ठीक, अब हमने करना है b कॉम्प्लीमेंट। b कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस b,
यू का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सॉन माइनस बी का सेट है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स वो एलिमेंट्स वो सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स जस्ट अपने ही टेबल पे आए, इसके अलावा किसी टेबल पे ना आए। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में हमारे पास है 2 3 5 7 11 अप टू सॉन। अब मैं अगर इसका माइनस करूं तो चेक करें क्या आता है। 1 इस सेट में नहीं है इसलिए आ जाएगा, 2 इस सेट में मौजूद है दूसरे सेट में इसलिए नहीं आएगा, 3 भी दूसरे सेट में है, 4 दूसरे सेट में नहीं है तो आ जाएगा, 5 है, 6 नहीं है, 7 भी है उसमें, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, लेकिन 11 है। आगे अप टू सॉन कर देते हैं। हमने जो फाइंड करना था वो था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। जब हम ये करेंगे तो हमने इन दोनों के आंसर्स देखना। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये है जो है 1 2 3 4 5 अप टू सॉन यूनियन। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास ये है 1 4 6 8 9 10 अप टू सॉन। यूनियन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो कि चाहे तो इस सेट में हो या इस सेट में हो, जहाँ मर्जी सेट में हो, लेकिन हमने उन्हें वन टाइम अरेंज करके लिख देना होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे तो अरेंजिंग में ही जा रहे हैं तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स भी इसी अरेंजमेंट में आते हैं कि नहीं आते। 4 भी हमारे पास आ रहा है, इधर 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, सब एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये हमारे पास था राइट हैंड साइड का आंसर। अब हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर सेम है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है। अब अगर मैं इसको चेक करूं तो ये क्या है 1 2 3 4 5, इधर चेक करें 1 2 3 4 5 अप टू सॉन चलते जा रहे हैं। मीन्स के दोनों के आंसर हमारे पास सेम है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सेम हो तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये सेकंड कंडीशन थी क्वेश्चन की लास्ट कंडीशन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसके एंड पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ये था आज का हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।